हाय। जी। ये तो हिंदी मीडियम वाला निकला। आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं ईशू। आपसे मेरी बात हुई थी हमारी। नहीं, शादी की बात हुई थी हमारी। ये भी आपको याद नहीं? कोई बात नहीं, काम यहाँ पे ज्यादा होता होगा ना। दरअसल काम की बात नहीं है। इस कुर्सी में बैठने से पहले ही हमें यही सिखाया जाता है कि किसी को जल्दी से पहचानना नहीं है, वरना लोग पहचान का हवाला देके अपना काम निकलवाने आ जाते हैं। और वैसे भी सरकारी नौकरी लगते ही सब आपसे जान पहचान निकाल ही लेते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको ये तो याद है ना कि आपने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है? हाँ, शादी तय हो रही है हमारी, माँ ने बताया था। मतलब आपने मेरी फोटो देखते ही गुड चॉइस। हाँ, माँ ने देखी थी, उन्हें पसंद आई। दरअसल माँ और मेरी पसंद सेम ही होती है। ओके, मम्मा बॉयज हो। नाइस। क्यों, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपनी माँ की सारी बातें मानता हूँ? इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? इट्स गुड। आई थिंक सो इट्स नॉट गुड। क्योंकि देखिए ना, मेरी भाभी, इनफैक्ट मेरी बहनें, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनके पति उनकी माँ की बात माने। देखिए, अगर पति अच्छा हो तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मतलब अगर पति अच्छा ना हो तो फर्क पड़ता है। खैर, मुझे ही देख लीजिए, स्कूल से लेके कॉलेज तक हर लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया। कहती थी अपनी शक्ल देखो। देखिए, मैं नेचर और बिहेवियर की बात कर रही हूँ, वो अच्छा होना चाहिए। मतलब आप मानती हैं कि मैं शक्ल से एवरेज और नॉर्मल हूँ? देखिए, मेरे लिए लुक्स इतना मैटर नहीं करता है। मुझे लगा आपने मुझे बुलाया है तो हम कहीं अच्छी जगह बात करेंगे, बैठेंगे। लेकिन आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। 6 साल इस नौकरी की तैयारी की है मैंने, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तो 2-4 सवाल तो पूछना बनता है ना। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या मुझे नौकरी में रखना चाहते हैं? हो सकता है कि शादी के बाद आपको घर के काम नौकरी लगने लगे और आप कहें कि मैंने आपको नौकरानी बना के रख लिया। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? इनफैक्ट मुझे तो घर के काम करना अच्छे लगते हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप शादी मुझसे कर रही हैं या मेरी सरकारी नौकरी से। क्या मतलब? मतलब कि आज के दौर में जहाँ लड़कियां कहती हैं कि उन्हें घर से ज्यादा बाहर के काम करना पसंद है, उस दौर में आप कह रही हैं कि आपको घर के काम करना पसंद है। जब पति की कमाई से घर अच्छे से चल जाए तो पत्नी को बाहर काम करने की क्या जरूरत है? और वो आजादी और 4 दीवारी में मेरा दम घुटता है वाली कहानियां। आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे खुल के बताएंगे एकदम? मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को घरेलू लड़की चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए जो आपका घर संभाले। और अगर आपको ऐसी लड़की मिल जाती है तब आप उनसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछने लग जाते हो। आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आपके माँ बाप की वैसे रिस्पेक्ट करे जैसे वो अपने माँ बाप की करती है। वो आपके घर को वैसे लेकर चले जैसे वो अपने घर को लेकर चलती है। और अगर वैसी लड़की अगर आपके सामने बैठी है तो आपको यकीन नहीं आ रहा है? एक सेकेंड, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं घरेलू लड़की नहीं हूँ, संस्कारी लड़की नहीं हूँ? तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है आपको। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मतलब कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों आपके घर वाले मेरे घर वालों के मांगे बिना इतना दहेज देने को तैयार है और इतनी अच्छी जगह शादी करवाने के लिए पीछे पड़े हुए? कहीं आपके घर वाले मुझे और मेरे घर वालों को इम्प्रेस तो नहीं कर रहे हैं या कुछ और बात हो? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और वो ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। मतलब कि अगर शादी के कुछ साल बाद मैंने आपके घर वालों से दहेज में और कुछ मांग लिया, जैसे कि घर, गाड़ी, बंगला है, मतलब कि अगर शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो और भी चीजें तो वो मांगेगा ना। आप ऐसा नहीं करोगे, आई नो। यही सोचकर हर बार लड़कियों को जान से हाथ धोना पड़ा है। गलती इसमें हर बार ससुराल वालों की नहीं होती, कई बार मायके वालों की भी होती है, जिनको आपकी तरह या आपके घर वालों की तरह ये लगता है कि उनका दामाद, उनका पति ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब आप शादी नहीं करना चाहते हैं? शादी करना चाहता हूँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। आई नो
सबकी तरह आपके घर वाले भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जब भी उन्होंने एक सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढा है। पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप शादी मुझसे कर रही हैं, ना कि मेरी सरकारी नौकरी से। और वो दहेज के नाम पर मुझे लालच देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे एक जोड़ी में साधारण तरीके से अपने परिवार के लिए एक सदस्य चाहिए। मुझे सोसाइटी को दिखाने के लिए एक महंगी टैग वाली बहू की जरूरत नहीं। देखिए, मैं यहाँ तक बहुत मेहनत और ईमानदारी से पहुंचा। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत दहेज से। आप बहुत अजीब हूं ना? वैसे ही मेरा नाम भी अजीब है। शादी में लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि लड़की कौन है और लड़का कौन है। खैर, लंच का टाइम हो गया है। वैसे मेरे कैंटीन में ना चाय और समोसे बहुत फेमस है, अदरक वाली चाय। वैसे मैं चाय लवर हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मैं भी।